चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला। जल्दी निकल आओ, जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। तो दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। जितने भी महापुरुष अभी तक आए हैं, उन्होंने अंदर के धनियों की उपासना कराई। जो अंदर अपने अपने लोक में बैठे हैं, उनकी उपासना महापुरुषों ने आकर के इन जीवों से, इन सुरतों से कराया। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी उपासना करो। उन्होंने जो जोर दिया, और आपको मतलब यह है कि उल्टा आपको यही कहा कि जो हम कहते हैं उसको तुम मान लो, ताकि तुम अंदर चले चलो। ये तो कहा, लेकिन उपासना अंदर के शब्द ने कहा। ये कहा उन्होंने कि जब तक महापुरुषों की बात को नहीं मानोगे, तब तक आप उनके पास पहुंच नहीं सकते। तो वही आपसे मनाएंगे जो आप के रास्ते में बाधक न हो, और तो कुछ चीज बनाएंगे। जो चीजें बाधक है उन्हीं को हटाएंगे। अब जीव है बहुत दिनों से रह रहे, तुम उस रामायण को क्या पढ़ते हो? उसमें लिखा हुआ गोरबेन भौर ने तरह न कोई, इस भाव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। जो वृक्ष और ब्रह्मा के समान, ईश्वर और ब्रह्मा के समान में तब भी पार नहीं आएगा, किसके बगैर? गुरु के बगैर। तो आप रामायण में क्या पढ़ते हो? ये तो जानना चाहिए कि ब्रह्मा वृक्ष अर्थ का अनर्थ, जिसका नाम नहीं उसका धगा फेल, कहने का ये है। अब उसको समझना पूछना नहीं, क्योंकि जानते हैं अर्थ अनर्थ। जो महात्माओं ने कहा उससे बहुत दूर, तो आपको कैसे मिलेगा? आपको ब्रह्मा को पाने वाले, शिव को पाने वाले, शिव के पास पहुंचा सकते हैं जब चाहे तब, लेकिन वो नहीं चाहते। वो चाहे तो वो लुट जाएंगे, उनके पास खजाना है नहीं, और रास्ते में लोग लूट लेंगे। वो जैसे के तैसे ले जाएंगे तो कभी नहीं बताए। उनके पास तो कोई भरपूर खजाना नहीं कि चलो जीवों का बोझा ले लेंगे और हम भी पार हो जाएंगे, भी पार हो जाएंगे। ऐसे ही आद्या शक्ति और ईश्वर, उनके पास भी भरपूर खजाना नहीं। वो चाहे कि मैं पार कर दूं, वो भी पार नहीं कर सकते।
योगी योग करके उनको प्राप्त करते हैं तो बताते नहीं है, वो बताया तो उनका भी छिन जाए, इसलिए ऊपर की बातें कर देते हैं, गोपनीय रखते। सबने गोपनीय उतना रखा, तो इनके पास जब भरपूर खजाना नहीं है तो मतलब हम क्या देंगे आपको। ये तो भरपूर खजाना जो मालिक ने दिया वो संतों को मिला, और संत सबसे परे थे, इसलिए संत यथावत अपनी सबकी उपासना कराकर और पार कर देते, सबके छोड़ते किसी को नहीं, सबकी उपासना कराएंगे और बस। लेकिन अंतर उपासना, बाहर इंद्रियों की नहीं, अंतर सूरज से उपासना, सूरज उस उपासना से और मुझे को जो कर्मों का है उसको हटा लेती है, और सब लोग सहायक हो जाते हैं, साथ ही साथ में गुरु। तो कोई भी चीज है उसको बहुत विचार से नहीं जानते तो पूछो तो कम से कम। अभी लोगों से कहना है कि जल्दी आ जाओ, क्योंकि आप खाली बैठे हो, यहाँ कोई काम तो है नहीं कि भाई चलो कोई काम हो, और भजन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतना आपका प्रेम और इष्ट नहीं है कि चलो हम कई बार बैठेंगे तो भजन कर लेंगे। सत्संग की जरूरत है, सत्संग में मिल जाएगा तो इसको और प्रेम हो जाएगा तो बार बार करोगे। फिर एक बार की बात नहीं, कई बार जब मौका फुर्सत मिली तो आप अपने को ये सोचोगे कि वे इन सबसे अलग हो जाए, तो अपने को शांति मिल जाए। तो आपको तो असली आत्म शांति, सूरत की शांति चाहिए, इसलिए बार बार कभी सुमरन, कभी ध्यान, कभी करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा इष्ट यानी प्रेम हो जाएगा, और जो सत्ता है वो तुम्हारे सामने नाम की वो प्रकट हो जाएगी, और सूरत उसी सत्ता का, उसी नाम का, उसी शब्द का अंश है। तो अंश ही अपने अंश को जब पा जाएगा उसमें मिल जाएगा। सूरत शब्द में मिलना चाहती है, बीच में बहुत कोशिशें की गई, बताया गया कि ऐसे ऐसे तो भेद तो जानते नहीं, तो इसने किया तो बहुत कुछ, लेकिन यह है कि शब्द से मिलने का भेद नहीं बताया कि उससे मिलकर के उसका रूप हो जाता। अब उससे अलग है, ये जितनी भी रचना है ये सब शब्द की रचना है, शब्द नहीं होगा तो कोई रचना नहीं होगी, और शब्द सब जगह है। ये वो शब्द है जिसने विकास किया, यानी जमीन आसमान ये, और जमीन आसमान जो है लिंग, और जमीन आसमान उसने सूक्ष्म और कारण बनाए एक शब्द हुआ है, और एक शब्द हुआ है जो आपको बोध कराएगा। एक शब्द नहीं तो फिर आपका कोई काम नहीं हो सकता, अगर बोध न कराए तो कोई काम नहीं हो सकता। और एक शब्द वो है जो ले आया, वो ले आके छोड़ दिया, और दूसरा शब्द है वो ले जाएगा। एक धार से उतार दिए और दूसरी धार ले जाने वाले, अब उसी का महापुरुष भेद बता देते हैं। तो चले चलो जल्दी से आ जाओ बच्चों, अब देर मत करो। हमने सुबह अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, मैं तो आपको एक प्रमाण दिया कि वह जो शास्त्रों में लिखा है वो, और फिर लोमस ऋषि और ब्रह्मा वेदों के करता जाता, और ब्रह्मा के पुत्र लोमस ऋषि जिन्होंने बहुत तपस्या की, और जो जो पिता ने बताया वो सब काम किया, और जो जो गति उनको मिली वो सब उन्होंने कहा कि जो आपने बताया उससे ये गति,
उससे ये गति मिली। तो आप तो ब्रह्मा है नहीं कि आप ये बता देंगे कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, ये उपासना कर्म है, ये ज्ञान कर्म है। ये तो आप तो किताब में चाहे जहाँ ढकेले जाओ, चाहे आसमान से जोड़ दो, चाहे मिट्टी से जोड़ दो, चाहे पानी से जोड़ दो, चाहे आग में डालो उसको, वो तो आपका संकल्प है, जिसे चाहो वहां डालो। लेकिन देखा है का कुछ नहीं। तो हमने तो उनकी बात इसलिए याद कराई कि जो उन्होंने कहा, उनका तुम ये करो, तुमको मुक्ति का पता ही। मुक्ति कोई स्वर्ग थोड़ी है, या मुक्ति कोई वैकुंठ है, या ईश्वर के धाम में पहुंच गए तो मुक्ति मिल गई। और ब्रह्म धाम में भी मुक्ति नहीं, और पार ब्रह्म में भी मुक्ति नहीं है। मुक्ति का स्थान ऐसी जगह पर है कि किसी भी संतों को, उनके साधकों को तो मिल जाए, और फिर वही मुक्ति के आगे पे चले जाएंगे, वो आगे निकल जाएंगे। वो तो सब आगे और किसी को मुक्ति मिल लेने वाला। वहां जो वहां पहुंचा हो, वो तो मतलब ये कह सकता, आपको पता ही नहीं मुक्ति कहाँ है। मुक्ति कोई तालाब या कुआं है, यहाँ कहीं मिल जाएगी। तो वो सब बात, लेकिन अब यह कहावत है, कहावत है तो कहावत चली आई तो अज्ञान है कहावत, ज्ञान तो है नहीं। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। ये तो मैंने ऐसे ही बातें आपको सुना दी। अब आप सत्संग की सुनने की तैयारी करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये मां दरस को तरस राम। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजे बाब। सुरते भी जय मीरस धार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाए
तुम्हारे द्वारे प्रणाम। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगेता द्वारे करा। गुरु क्यों न समार, तेरा नर्तन बीता वर्म में। दारा सुत परिवार, ठगियन संग क्यों खोवई। क्यों नहीं करत पुकार, जग मिथ्या है सही। मन है बड़ा लवार, सूरत न पावे निज गली। जय गुरुदेव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने घर पर अपनी साधना जब पूर्ण संपन्न हो गई तो घर से काशी चले गए। 24 और 25 साल की उम्र में 24 के कुछ दिन बाकी रह गए, 25 लगे, काशी चले गए। इसी के अंतर्गत वही 13 साल की अवस्था से और ये 14 यानी मतलब है 16 से 14 अपना पूरा है काम कर लिया तो चुपचाप चले गए। पूजा उन्होंने किसी से नहीं, चुपचाप उठे और निकल गए। काशी में गए तो उन्होंने सोचा कि इन सबको सही दिशा सही रास्ता बताया जाए, तो फिर उन्होंने ब्रह्मांडों का सब लिखा और उसका नाम रखा घटराम रामायण। यानी घाट से ऊपर का भेद, इंद्रियों का भेद नहीं, अपना ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का और अपने सच्चे मालिक का, उसका भेद उन्होंने लिखा। तो जब लिख दिया तो जैसे कहा कि वे विद्वान है, ये कुछ समझदार होंगे तो इनको जरा सा दिखा दो, देखो क्या कहते हैं। तो लिखा हुआ ले गए। उन्होंने घर में जाके पढ़ा, बस आग लग गई, जैसे उनकी सबकी दुनिया लूट गई, अब कुछ नहीं रहेगा। आंखों के सामने अंधेरा और बुद्धि झकझोर के पागल, एकदम उबल पड़े और रातों रात बुलाया, सबको इकट्ठा किया और आपस में बहुत बात विवाद, वार्तालाप उनका आपस में सब क्रोध, यानी क्रोध की ज्वाला किसी के शरीर में आपा नहीं, आपे से बाहर, और क्रोध ही क्रोध पर बरस रहा। तो जरा मैं उनकी बात थोड़ी सुना दूं ताकि आप लोग ये न समझे कि गोस्वामी जी महाराज चुपचाप चले गए और कुछ नहीं और सब लोग जान गए। ऐसे कौन जानता है? ऐसे नहीं जान। बोलो अब सुन लीजिए जरा सा।
तुलसी ग्रंथ पसारे काशी नगर सवरे भई पंडित भेख पंडित ज्ञानी भेखो जैन तुरक सब मिल गई। अब उन्होंने ग्रंथ तो लिख दिया, अंतर का भेद तो उन्होंने लिखता, लेकिन पंडित और जो ज्ञानी और वेद और जैन मत, तुरक मत, तुरक कहते हैं मुसलमान मत, और भी जो कोई और झाड़ के सब, लेकिन झाड़ में आप आए गांववासी शहरवासी, जो वेशभूषा में नहीं है, सब एक तो पुकार हुई रातों रात, ये क्या हो गया? अचंभा। अरे सोचना चाहिए कि जो चीज आपकी समझ में नहीं आती हो तो मौजूद है। अगर चले जाते तब तो ये था किससे पूछे, जिसने लिखा उससे थोड़ा पूछ लो कि भाई ये क्या है। अपनी मनमानी और अपनी मनगढ़ंत, अब जो शब्द उसको लगाओ आप क्या कहते हैं, सुनिए आप बोलो। तुलसी बामन साध गंगा जी पर रहत है। पहली बात उन्होंने सबसे ये बताई कि तुलसी नाम है और जाति के बामन है, साधु है, और गंगा जी पर, गंगा के निकट वल्ला नदी वहां रहते, ये सबको रातों रात बताया। ब्राह्मण है लेकिन साधु, साधु है और गंगा जी पर बताया। बोलो। नेन्दत सुमत को वेद यह अभेद गति कहते हैं अभेद गति तो कहता है, लेकिन समृद्ध शास्त्रों का निंदा है, बहुत निंदा उनकी करता है। अभेद गति, इसके अभेद का मतलब उसके परे, जिसको कोई जानता नहीं उसके परे। तो मान लीजिए कि यहाँ तक ये अगर कह दे कि भाई मथुरा तो ये आगे दिल्ली है, और दिल्ली के आगे मतलब ये है कि आपके चंडीगढ़ है, तो आप कहोगे कि ये दिल्ली, ये तो मथुरा ही आगे, कुछ नहीं। वो तो मथुरा को तो मान ही रहा, कहता मथुरा भी है लेकिन दिल्ली भी है, और दिल्ली के आगे कहते हैं वो चंडीगढ़ भी है, वो ये कह रहे हैं, तो आप कहते हो ये क्या कह रहा है, इसको हम नहीं मानते हैं। अब ये लांछन लगा था, यानी ये मतलब ये है कि अंधाधुंध है, को सोचना समझना नहीं। इससे ये पता चलता है कि बहुत स्वार्थ में डूबे हुए, रोजी रोटी के स्वार्थ में डूब करके इस तरह की बहकी हुई यानी बात कर रहे हो। अब कौन सा उन्होंने शास्त्रों की कौन सी निंदा की, वो तो सोचना चाहिए था। तो निंदक शास्त्रों का वेदों का अभेद गति कहता है, इसके परे और कुछ, वो तो उसी किताब में लिखा, वो ब्रह्मा ने उसी वेद में लिखा है नायत, और कुछ है, लेकिन हमने देखा नहीं है, पर हमको आवाज से मालूम होता है कि आगे कोई चीज और है। वो आवाज उसको सुनाई देती, समझ तो नहीं पाए ब्रह्मा, जो आवाज उनको आती रही लिखने के लिए वो तो लिखते रहे, लेकिन ऊपर से और आवाज आ रही, उसका उन्हें पूरा बोध नहीं हुआ। तो कहते हैं ना ये और कुछ अभी पूरा नहीं है, लेकिन है जरूर। तो कहते हैं कि अभेद गति, कहता ऊपर और कुछ है, ये तो बोलो। सब पंडित मिले मता उठाई या को करिए कौन। सब पंडित रात दिन इसमें लग गए कि मैं इसका क्या किया, कौन सा रास्ता निकाला जाए। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, हम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है। कोई हमारी बात को मानेगा ही, सब इसी की बात को सुनते। तो ऐसा कौन सा
क्या उपाय किया जाए। सब लोगों से आपस में बातचीत की और लोगों से पूछा, जैन मत को बुलाया, मुसलमानों से कहा और लोगों से कहा, और भी बहुत से मत थे उनसे भी कहा कि भाई आप लोग सोचो, बताओ क्या किया जाए, नहीं तो सबका मतलब धर्म खत्म हो जाएगा। बोलो। नैनु नाम एक पंडित भारी, ये पंडित मिले सोच विचार। और नैनु नाम के एक बहुत बड़े पंडित थे, विख्यात, काशी में तो थे ही लेकिन बाहर भी लोग जानते थे, बहुत विद्वान थे, विद्या में बड़े निपुण थे। उन्होंने सोच विचार किया, उन्होंने ये सलाह दी कि ऐसा करो, या तो उनके पास चलो, अगर उनके पास नहीं चलते हो तो जो उनके पास आता जाता है उससे पहले मिलो, उसका भेदभाव पूछो, उसको कुछ मालूम होगा तो कुछ ना कुछ बताएगा। ऐसा किया जाए। तो फिर और पंडित मिलकर के सब लोगों ने सुना, तो कुछ ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, कुछ कह लगे नहीं ये कुछ ठीक नहीं है, ये सब गलत है, हम इसको नहीं मानते। तो उनका नहीं भाई, किसी की चीज है उससे पूछना चाहिए कि भाई कौन सा धर्म आपका है, ये सब। बोलो। तुलसी नाम एक साधक आए, जिन सब ने मयाचार उठाए। तुलसी नाम उनका तो मतलब है कि वो साधु है, लेकिन नाम उनका तुलसीदास है, वो कार्य कहलाते हैं। और उन्होंने सब नेम आचार विचार ये सब उन्होंने उठा दिए, हटा दिए। और बात भी सही है, यानी कटु सत्य है, कटु सत्य है, उसमें कोई बात नहीं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब किसी की समझ में ना आए तो उल्टा है, नेम आचार सब उठा दिया, उन्होंने दोष लगाया। बोलो। ग्रंथ बनाई की न एक भाषा, तीरथ भरत एक नहीं। और सादा ग्रंथ फुटकर शब्दों में उन्होंने लिखा, और तीरथ और व्रत ये सब उसमें कुछ नहीं था, सबको हटा दिया, कुछ नहीं है उस ग्रंथ में। तीरथ व्रत को कुछ नहीं रखा, और कोई तो तीरथ होगा ही। बाका भेद भाव सब लीजे, कि विधि ज्ञान समझते की। अब यह है कि उसका भेदभाव है कि वो क्या जानते हैं, कौन सा रास्ता उनके पास है, तो उनका भेदभाव लेकर के उनसे पूछो भाई तुम्हारा ज्ञान क्या है, संसार का ज्ञान और उनका ज्ञान में क्या अंतर हो, तो भेदभाव चलकर। अब संतों को भेदभाव लेने जाएंगे, जड़ और मूढ़, अब संतों का भेदभाव नहीं। अब ये आपस में सब विचार कर रहे हैं, कौतूहल बच गया, दिल सबके धीरज में नहीं है, उथल पुथल गए सबके दिल। जरा सी बात संत दो शब्द कहते होती उलट गए। हाँ बोलो। श्यामा समझ एक बतलाई, रहत पास कोई ताई मुराई। श्यामा पंडित वो भी विद्वान था, वो भी विद्वान था, वो भी काफी मशहूर था और लोग भी जानते थे उसको। तो उसने कहा देखो भाई, मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप उनके पास मत जाओ, लेकिन जो कोई उनके पास आता जाता है वो पता लगा लो कि वो कौन आता जाता है और उसको बुला करके उससे पूछो, तो कोई ना कोई रास्ता समझने का निकल आएगा। सलाह ठीक थी उसने ठीक थे। क्रोध उसको भी था, क्रोध से वो भी खाली नहीं थे, बहुत क्रोध था, लेकिन अब क्या करें, विद्वान होने के कारण कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा उसको, तो उन्होंने सलाह दी। बोलो। पंडित एक कही समझाई, रहता ही रसोई भाक सुनाई। एक पंडित उठ के खड़े हुए, कहे मेरे मोहल्ले में एक अहीर रहता है, वो उनके पास आता जाता है और वो मुझसे रोज मिलता है, क्योंकि वो घर उसका वहीं से होके पड़ता है, तो मैं बैठा रहता हूँ, तो मुझसे रोज ही मिलता हूँ। एक अहीर रहता है, उसको बुलवाया जाए। उसने सलाह दी
एक गहीर है, उनके पास आता जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी के पास, और उससे पूछा जाएगा, उससे कुछ ना कुछ भेदभाव मिलेगा। बोलो। नाम जाति एक हीरा, निस दिन आवे हमारे तीरा। कहते हैं कि नाम का तो हृदय और जात का ही। अब पंडित कहते हैं कि निस दिन वो हमारे पास इधर से आता है, रोज जाता है, रोज उनके पास आता है। वहां जाता है जहाँ नदी के किनारे वो रहते कुटी पर, वहां जाता, रोज जाता है, यानी नित्य नियम से जाएगा और रोज तक आता, घर जाता है, उसका वही मोहल्ले में घर था। बोलो। सुने कथा पुण्य सेवा करई, रात दिवस बस पासे रही। कहते मुझको वो बताता है कि मैं वहां जाता हूँ, सत्संग सुनता हूँ और उनके पास रात दिवस रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। अब इतनी तो मोटी चीज है कि मैं वहां कुछ सुनता हूँ और जो कुछ भी होता है मैं उनकी सेवा करता हूँ, और दिन दिन भर रात भर रहता हूँ, सेवा करता रहता हूँ। ये पंडित जी ने उसके बारे में बताया। बोलो कि चलो तुमको पंडितों ने बुलाया, करीब में मिल गया, वो जा रहा था वहां उनकी कुटी में सेवा करने के लिए, और कुटी वहां से बहुत दूर थी। जहां का हृदय का जहां घर था उससे कम कुछ नहीं होगा 4 मील होगी दूर थी। सब पंडित ऐस पूछन लाई, कौन ज्ञान ये जब बुला लिया उनको तो पंडित से पूछते हैं कि भाई वो जहां तुम कथा सुनने जाते हो कौन सा ज्ञान है, इसमें जो ग्रंथ बनाया है इसमें कौन सा ज्ञान है। अब कहते हैं मूर्ख, जब मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, उनके सामने कोई ज्ञान लगेगा किसी का, तुम्हारे ज्ञान को मानेंगे अगर मूर्खों से पाला पड़ जाए तो। और कहते हैं वो क्या ज्ञान सिखाता बताओ, अब इनको बता देगा, इनको बताएगा, उनकी चीज इनको बता देगा। अब वो पूछने लगे तो हृदय अनुकूल जवाब देते हैं। बोलो। वेद भेद मर जाद उठावे, स्मृत शास्त्र नाथ कहते हैं कि वेद, उसका वेद और उसका जो कुछ भी क्रिया कर्म उपासना उसको सबको हटा दिया, और शास्त्र इनकी सबकी मर्यादा खत्म कर दिया। ये लालच लगाया वो जो साधु गंगा जी किनारे रहता है जिसका नाम तुलसीदास, ब्राह्मण जात का, उसने ये सब उठा दिया। वेद भेद किसकी मर्यादा का, शास्त्रों का, ये सब खत्म किया। बोलो। गंगा जमुना अंतर माने है, पर तचताई नहीं। अब वो पंडित सब कह रहे कि भाई गंगा जमुना मानता तो है लेकिन अंतर मानता, और वो कहते हैं जो ये प्रत्यक्ष को नहीं मानता। अब यही बात अगर विवेकी हो तो ये तो कह सकता है कि नहीं मानता, गंगा जमुना या नहीं होगी, वहां होगी। अब इधर इंद्रियों के घाट में नहीं है, इस मृतलोक में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो गंगा जमुना है, उसमें तो मानता लेकिन अंतर मानता है। तो प्रत्यक्ष सामने तो आंखों से दिखाई देती है, उसको नहीं मानता, ये गंगा जमुना नहीं। तो बात ठीक। अब ये उस पर लांछन उसको भी सुना रहे हैं और उन पर लांछन लगा रहे कि ऐसा साधु या काशी में रहने लायक किसी क्या जरूरत है उसको रहने। बोलो। पूजा पात्री और अचारा, तीरथ भरत कहे झूठ पसारा। पूजा पत्री ये और ये तीरथ भरत ये सब कहते झूठ का पसारा। वो लोग क्या कह रहे हैं, वो तो खुद ही ब्रह्मा खुद कह रहा है झूठ का पसारा, अपने लड़के को आखिर में समझाया कि सर झूठ है ये, संत सरल से हो मारा। मैं तुमको ये बताता हूं साफ साफ कि संतों को खोज करो, तलाश करो, वो मिल जाएंगे तो उनकी तरफ से मुक्ति मिलेगी, बाकी सब झूठ का पसारा। वो तो ब्रह्मा खुद ही कह रहे, वो तो खुद ही कह रहे। तो कहते हैं कि भाई वो तो सब झूठ पसारा,
उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब यह है कि वो किताब उनकी समझ में नहीं आ रही। कहते वो बात सही रहे, ये किताब ही समझ में नहीं आती। अब ये तो विद्या है, किसी के पास चले जाओ तो परा विद्या है, आध्यात्मिक विद्या, उसको किसी को सुनाओ तो ऐसे करके सुनता रहे जानेगा। इस चीज को कोई आदमी, अनजान आदमी के सामने अंग्रेजी बोलता रहे या अरबी बोलता रहे तो क्या समझेगा? कहेगा ये खुद मूर्ख है, ये मूर्ख है, ये ऐसी बात है। बस जिस विद्या को आप नहीं जानते हो उसको समझने की कोशिश करो तो समझ जाओगे, और नहीं तो बस कुछ नहीं। तो क्या होगा? झगड़ा होगा। बोलो। राम रहीम एक नहीं माने, ये कछु ठोर और कहते हैं कि मैं राम को मानता और रहीम को मानता, वो किसी को नहीं मानता, और कहता और ही और है, और जगह है। राम रहीम धीरज व्रत एक नहीं, पूजा पाठ एक नहीं, वेद कथे भी एक नहीं, एक ही नहीं, एक नहीं। सब हृदय ही पर सब डाले कि तेरा गुरु इस तरह का है। ये बोलो। अब बेचारा सुना, अब क्या करे, तमाम खेले हुए एकदम, क्योंकि सब क्रोध में है। अच्छा मौका ढूंढ रहा है, कोई मौका मिल जाए, क्रोध में हृदय, क्रोध में बात कर रहे हैं। अब वो क्या करे, अगर कुछ कहे भी तो उनकी तवज्जो कुछ नहीं आएगा। बोलो। दीना हृदय जवाब, साफ बात विधियों कही। हृदय ने जवाब दिया, उसने जब जो पूछा उसका जवाब दिया, और साफ उसने कहा, उसने कोई झूठ नहीं कहा। बोलो। गति सत संत अपार, पंडित विधि जाने। कहते हैं कि संत मत की यानी गति और उसका ज्ञान और उसका देश अपार है, इसको पंडित नहीं जान सकते, वो स्वप्न में भी नहीं जान सकते। बस इतनी बात कह दी, इतनी बात पर तो कुछ और बोलो। हृदय आई जवाब यस दीना, संत गति कोई बिरले। कहा कि भाई संतों की गति कोई बिरला ही जानता और कोई नहीं जानता। आप तो कुछ जान नहीं सकता, आपको तो पता ही नहीं गति क्या होगा। कोई बिरला, इना गुना कोई होगा बिरला, वो जानेगा कोई। बोलो। मैं तो यह पढ़ जाती अज्ञाना, तुम पंडित पढ़ वेद। और कहते हैं कि मैं तो जात का अज्ञान और अपढ़ हो, तुम तो पंडित हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब कुछ जानते हो, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मैं तो मेरा तो जानता ही रहे और ना मिलता है तो मैं तो कुछ जानता ही नहीं। आप पंडित हो, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको तो सब कुछ जानना चाहिए था, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बोलो। संतन की गति कहूँ बुझाई, तुम उन भेद भेद ने कहा कि अरे पंडित जी, संतों की गति तुम क्या जानोगे, भेद नहीं जान सका। जो ब्रह्मा ने लिखा वो खुद नहीं जानते, उनको ही पता नहीं, तो आप क्या जान सकते हो संतों की गति? संतों की पहुंच को, उनके ज्ञान को, उनके देश को आप नहीं जान सकते। साफ कह दिया। बोलो। पढ़े पढ़े पंडित पति पतिहारी, वेदन भेद संत गति न्यारी। कहते हुए तुम पच करके पढ़ते पढ़ते पच गए, और मतलब यह है कि तुम तो कुछ नहीं जान सके, और वेद वो तो कुछ जानते ही। संत गति अलग है, इन सब से अलग है, इनसे सबसे, ब्रह्मा से, विष्णु से, देवी देवताओं से, इस लोक से, स्वर्ग से, वैकुंठ से, कहते संत गति सबसे परे, और आप भी उसको जानते। अपढ़ यानी अहीर, और वो इन पंडित विद्वानों को जवाब देगा। बोलो। नैनू कहे विचार, ये निकाम कसबा के। बड़ा बदमाश है, यानी किसी काम का नहीं। कहता तुम नहीं जान सकते हो, वेद नहीं जान सकते हैं, बस ये निकाम किसी काम का नहीं है। एक तो गमार है, एक जात अहीर की गमारी होती है, वो इस तरह की बात करता है। बताइए सच्ची बात, कितनी प्रियता की, कितनी सादी बात, यानी कोई मतलब है कटुता की नहीं,
लेकिन अब तो उनको क्रोध आ गया। वो तो क्रोध था ही उनमें, वो तो आग जल रही थी उसकी, क्रोध एकदम सामने आ गया। बोलो। यह जड़ जाति गंवार वेदन सो न्यारी। कहते हैं इसकी जात गंवार, गंवार उसको कहते हैं जो किसी की सच्ची बात को नहीं मानता उसको कहते हैं, और वेदन सुनारी कहता है। यानी ऐसा ही जात, और मुझे उपदेश करता है। नाराज हो गए विद्वान पंडित। बोलो। नैनु सुन पुण्य मारन धाये पंडित और अनेक। तमाम पंडितों को बुला के दे चाटा, दे घुसा, दे मुक्का, दे लाल, उसको मारने लगे। अच्छा, ये भी पूरा था, इसको भी पूरी संस्कृति प्राप्त थी, पूरा अधूरा नहीं था। इससे न मुसलमान और न हिंदू, न शास्त्री, न ये कोई से जीत नहीं सकता, ये पूरा था। अब ये मारपीट मतलब ये मारने लगे, चारों तरफ से बुला लिए, औरों को बुला लिए, बहुत तमाम दौड़ पड़ी जनता है इधर से उधर, मारो 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 मारो। बोलो। सबसे कहे सुनो तुम ज्ञाना ये अहीर कस कर तब खाना। और सबको पंडित कहते हैं कि देखो, ये जात का गंवार और अहीर और किस तरह से ज्ञान की बात करता। सबको कहते हैं गृहस्थ की बात को तो सुन लीजिए आप, और वो सच्ची बात करता, उसने कुछ झूठा नहीं कहा, एक भी अंश रूप में भी झूठा नहीं कहा। लेकिन अब क्या किया जाए, अब यह है कि मूर्खों से पाला पड़ जाए तो और क्या करना चाहिए। अब मूर्खों से पाला पड़ गया। बोलो। सब पंडित मिले यह विधि ठानी या की करो प्राण की। अब सब पंडित ने आपस में मशवरा किया कि इसको जान से मार दो, इस अजात के अहीर को और ये हृदय इसको जान से मार दिया जाए, खत्म करो इसको, फिर देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। बोलो। यह सब मिलकर मता उठाई हृदय ऊपर लात चला। ये विचार सबका एक हो गया कि हाँ इसको मारो मारो मारो, तो कोई रात कोई कुछ मारने लगा कि मर जाए, खत्म हो जाए मान। बोलो। तुरकत की एक स्वार जा कहते दरबार को। अब वो तुरक थे यानी मुसलमान थे तकी मियां, उसी समय पर घोड़े पर सवार होकर के और अपने सिपाहियों के साथ में दरबार में जा रहे न्याय करने के लिए। उनको सब जानते थे कि ये न्याय करते हैं दरबार में, ये तकी मियां है। तो जा रहे थे तो मब्बा लगा भी सुर घुल रहा था कि मारो मारो मारो, आवाज सुन रहे थे। तो पासी में भीड़ थी उधर को, वो लगाम मोड़ दी तो वहां पहुंच गए। अब उनको सब देखने लगे, तो उनको ये हो गया पंडितों को कोई न्याय तो सच्चा करता, हमको सबको सजा मिल जाएगी, क्योंकि हमने अकारण मारा, कोई कारण तो था नहीं, अकारण ही मारा हमने, तो ये सजा दे देगा। बोले क्या बात, क्या है, क्या बात है, क्यों झगड़ा हो रहा है सब कुछ। और बेचारे वो तो बीच में खड़े, चारों तरफ से घेरे हुए, मारना पीटना तो बंद हो गया। इनके आने पर मारपीट बंद हो गई। बोलो। घोड़ा फेर निहार ये विवाद कैसे। और उन्होंने पूछा भाई घोड़े को उधर घुमा के भाई ये विवाद कैसे हो गया, क्यों झगड़ा होगा, क्या बात हो गई, पूछा उन्होंने। तो और लोग बोलने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो सच्ची बात कहते तो इनको सजा मिल जाए। तो वो खुद बोले। बोलो। सेकत की एक तुरक सवारा ते पुण्य जात हते दरबार। अब वो शेख तकी दरबार जा रहे थे, मुसलमान थे, और मुसलमानों का राज हो गया था, तो दरबार में जा रहे थे न्याय करने के लिए। अब वो रास्ते में जब विवाद हो रहा था तो वहां पहुंच गए, अकारण पहुंचे दरबार, झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, तो हमसे तुम सब बताओ। सबके सामने पूछा, सब मजमा लगा हुआ, बोलो। नैनु
से पूछ लिया और इसने बता दिया कि मुझे घर से बुलाया और इस तरह से मुझसे ये पूछा है और मेरे ऊपर में ये लांछन लगा, तब तो ये सजे दे देगा। तो बीच में बोलने लगा, उसको कहने नहीं दिया, अपने आप बोलने लगा पीछे जोर से बोलो। ये का कहत गंवार विधि कुरान माने। तो कहते हैं गंवार है, जाता ही रहे और गंवार है और कुरान फिर साथ की गंगा जमुना की बात ही खत्म, ताकि मियाँ को क्रोध आ जाए। ये गंवार है और कुरान। फिर उसके बाद जो कहेंगे सो कहेंगे, लेकिन हम वही सोचने लगे भाई क्यों ऐसी बात कहेगा कुरान। बोलो। नैनू कह सुनो मेहरबाना वेद कते वन मान पुराण। कहते ये कि न वेद को मानता, न कते को मानता, न कुरान को मानता, न मक्का को मानता, न गंगा जमुना को मानता, न पूजा को। ये है मेहरबान। पीछे में चिल्ला पड़े। अगर वो अपनी बात कह देगा तो मालूम हो जाएगा उनको, तब तो अगर जाके वहां कचहरी में बैठ के न्याय कर देंगे। तो पीछे में बोलने लगे। बोलो। राम रहीम एक नहीं माने पंडित काजी झूठ बखाने। कहते हैं राम रहीम को एक को नहीं मानता और जितने भी पंडित जितने भी काजी कहते हैं सब झूठे। अभी अपनी तरफ से कर रहे ताकि मतलब ये है कि हमारे ऊपर कोई आरोप ना आए। हृदय कही विचार सेकत की जो तुरक से तुम बूझो दिल माई खुदा एक सब में। अब उन्होंने कहा हृदय ने, कह रहे शेख तकी मियाँ तुम अपने दिल से पूछो कि खुदा तो सब में है, एक खुदा। हृदय कैस्तकी सुने सीखा सब में कहूँ खुदा है। अब उन्होंने कहा कि हृदय ने, कह रहे शेख तकी मियाँ यानी खुदा सब में एक है। तुम्हें भी है, हमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी, उसमें सब में उन्होंने तो खुदा नहीं है। और तकी मियाँ को समझा है। बोलो। गाय मारे बकरी तुम खैया कि ये किताब में कहा कहते हैं तुमने गाय बकरी मारी, उसमें भी तो खुदा है। रू तो उसमें भी है जीवात्मा, तुमने उसको माया और मर्दे को खा लिया। अच्छा तुम्हारी कुरान में कहा लिखा है? वो दिखा दो। सब में नूर मोहम्मद केरा काटी गला पुन पैयो। अब वो हृदय कहते हैं कि सब में मोहम्मद का नूर है और तुम किसी का गला काटते हो तो तुमको ये बदला देना पड़ेगा, फिर तुम बच नहीं सकते। ये किताब कुरान बखाना। कहते हैं वेदों शास्त्रों में ये साफ जो स्वर में कर्म कांड है, पूजा कांड है, ये सब कुछ है। गंगा जमुना इससे अलग जो बताया ज्ञान का से अलग है, वो उन्होंने कहा कि अलग बताया। ज्ञान तो अलग है ही। अरे अंधेरे में थोड़ी ज्ञान मिलेगा, ज्ञान तो उजाले में मिलेगा। जब आत्म ज्योत जलेगी, जब शुद्धि होगी तभी ज्ञान मिलेगा। और आत्म शुद्धि नहीं होती तो ज्योत कैसे जलेगी, आग कैसे खुलेगी? बिना शुद्धि के तो खुल नहीं जाती है। तो मैंने तो जो ज्ञान की जो रवाज उसको बताया, ये कुछ और समझ रहे हैं, मैंने कुछ और। मैंने स्वामी कुछ नहीं कहा, हृदय ने कहा, मैंने स्वामी इनसे कुछ नहीं कहा। बोलो। इन सब वेद किताब उठावा जोगी जैन नहीं ठहरावा। बोलो। और अनेक बात नहीं माने असक मंत्र सुनायो काने। कहते और कोई बात तो मानता नहीं है और ही और कुछ मंत्र सुनाता। बात तो सही है, बात तो ठीक है। मालिक से मिलने का रास्ता उसका मंत्र तो अलग है। संसार में फंसने तो अनेक प्रकार के मंत्र हैं, उनको तो अभी तक आप कर ही रहे हो। और 84 में जा रहे हो, नरकों में जा रहे हो, को तो रास्ता रुक नहीं रहा। लेकिन मालिक के मिलने का तो रास्ता बिल्कुल अलग है।
जो चाह संसार की तो साथ की ना है। जो मालिक की तरफ जाता है वो संसार की चाल से नहीं, और संसार जिस चाल से चलता है उसे मालिक नहीं प्राप्त कर सकता, वो पाएगा नहीं। बहुत झगड़ा हुआ था। बोलो। तब तुलसी सुनिया धर कीना, प्रीति भाव उठिया सन दीना। बस कहते हैं उनका आदर सबका किया और प्रेम के साथ में उचित आसन सबको दिया और बैठाया, आदर से बैठाया, प्रेम से बैठाया, तब उनका क्रोध शांत हुआ। ये बात है कि क्रोध शांत हो गया, ये बात सही। कह लगे आप बैठो और अच्छी तरह से, और हम सब बताएंगे। आप बोलो। दीन विधि सब अपनी गाई, चरण परस के शीस चढ़ाई। और कहते हैं, वो तो कहते हैं मैं तो कुछ हूं नहीं, मैं तो बिल्कुल छोटा हूं, मैं तो आपके चरणों का दास हूं। उन पंडितों से कहा मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं तो कुछ हूं नहीं। अब इतने छोटे उनके चरणों के दास आदमी को नहीं झुकेगा। और वो बात तो सही है, छोटे तो थे, इतने छोटे कि उससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता। क्या करेगा कोई? और जब नन्हा हो जाएगा तो सब उसको प्यार करेंगे। छोटा से छोटा हो गया सब प्यार करेंगे। क्रोधी भी प्यार करता है, ज्ञानवान भी प्यार करता है, इतने छोटे। और अपनी उन्होंने दीन गति को गोस्वामी जी महाराज ने पंडितों के सामने, जैनियों के सामने, और तुरक मुसलमान, वो तो एक मुसलमान और भी मुसलमान आए थे, उन सब के सामने बताया। बोलो। मैं अनाथ हूँ तुम रहो बारा। मैं तो अनाथ हूँ, मेरा तो कोई रक्षक नहीं, आप ही हो सब कुछ, लोक परलोक के आप ही हो। पंडितों से कहा, जैनियों से, मुसलमानों के आप ही हो, मैं तो आपका, मैं तो अनाथ हूँ, मैं तो आपका हूँ। सीधा सीधा बोलो। क्षमा करो मैं दास तुम्हारा। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई क्षमा करो मैं आपका दास हूं। और क्या कह सके, इतने छोटे बन गए कि क्षमा करो मैं आपका दास। सब कुछ उन्होंने कहा, क्रोध ठंडा हो गया। जवान सीरी और मुल्क गिरी। जवान मीठी हो तो मुल्क पर राज करो, और जवान कड़वी हो तो सत्यानाश हो जाए। अब ये तो महापुरुषों की चीज है। बिल्कुल ठंडे हो गए, एकदम ठंडे हो गए। बोलो। मैं गुण की खाने पारा, तुम गुण शीतल। उन पंडितों से कहते हैं कि तुम शीतल हो, मैं अवगुणों की खान हो, तुम शीतल हो और अपार हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप शीतल हो, मैं अवगुणों की खान हो, आप अपार शीतल हो। बोलो। तुम पंडित में अपढ़याना, करो दया तुम कृपा। कहते आप पंडित हो, मैं अपढ़ हूं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आप पंडित हो, मैं अपढ़ हूं, मेरे ऊपर में आप कृपा करो, दया करो, कृपा करो, दया करो, और मेरा भी कल्याण करो। मुझे भी रास्ता बताओ कि मेरा भी कल्याण हो जाए। पंडितों से कह रहे हैं। बोलो। ये हृदय कछु ज्ञान पावा, और गुण ज्ञान जो तुम। और इस हृदय के पास में जिससे नाराज होकर के आए हो, ये इसको तो कुछ ज्ञान रहता है नहीं, इसको मालूम नहीं। आपको जो कुछ भी उसने बताया वो गुण ज्ञान है, गुण ज्ञान नहीं है। वो गुण बताया, वो गुण ज्ञान बताया, ज्ञान नहीं। ये तो कुछ जानता नहीं, इसे कुछ नहीं मालूम। आप मतलब है सब ठंडे हो गए। बोलो। शीतल भय धीर तब आई, सोने सब वचन बैठे मोबाई। कहते हैं सब प्रेम से बैठ गए और शीतल हो गए, और धीरज आ गया। अब जब धीरज आएगा, शीतल होंगे, तभी तो कोई बात सुनेंगे। ऐसे क्रोध में क्या सुन लेंगे? जैसे कोई आदमी नशे में हो, उसको कुछ भी कहिए एक भी नहीं सुनेगा।
जब नशा उतर जाएगा तब तो आपकी बात सुनेगा। ऐसे ही क्रोध का नशा, इन नशों से वो ज्यादा नशा होता है। तो शीतल और धीरज उनमें आ जाए तो कुछ सुनेगा नहीं, कुछ नहीं सुनेगा। सब कुछ उनसे प्यार किया। अब ये जो कुछ हुआ उन्होंने ये लिखा है कि मेरे साथ जो जो हुआ वो तो मैं लिख नहीं सकता हूं। यही से माहौल बदल गया। इनके सबके चेले, इन पंडितों के, अब ये जब सुनकर के गए तो इनको चैन नहीं पड़ी। घर में गए, फिर लौट के आए, कह लगे मुझको घर में अच्छा नहीं लगा। तो फिर बाहर निकल करके इन्होंने फिर सुनाया, सुनाते रहे उपदेश, सुनाते रहे उपदेश। फिर कहा आप चल जाओ, घर का काम काज कर जाओ। घर गए तो फिर उसके बाद फिर मन नहीं लगा। वो जो पूजा पाठ करते थे खत्म, भूल गए। वो गंगा जी के किनारे नहाना और पूजा पाठ करना और पानी देना, ये करना, वो भूल गए। अब वहां गए, वहां पहुंचे और सुबह देखा और शाम को देखा तो शाम को आ गया, सुबह देखा तो सुबह आ गया। तो उन्होंने कहा हृदय ने, अरे भाई आपको तो ज्ञानी है, आप तो मतलब सबसे बड़े हैं, अब लोगों का उद्धार करेंगे तो आप पूजा पाठ कर रहे। कह लगे हमारा दिल ही नहीं लगता उसमें, हमारा तो दिल नहीं लगता उसमें। तो काहे में तो इसमें दिल लगता। और अभी उसको मारने, जान से मारने जा रहे थे, बदल गया मामला। अब कुछ का कुछ हो गया। जब महापुरुषों के पास पहुंच जाए, वो तो हृदय बहुत अदब से बात की, बहुत मर्यादा से, कि किसी तरह की गुरु महाराज की उसमें आंच ना आए, मर्यादा से। हृदय तो सब जानता था, उसको क्या चीज मालूम थी, वो तो पूरा हो चुका था, उसको सब कुछ मालूम, पूरा ज्ञानी था और वेद शास्त्र पूरा बखान करे था। बोलो। तकी तुरक कहे बात, तुलसी सुनियो भेद अब, सब हृदय विख्यात, जो गुनाह इन्होंने किया। और उनकी जो बात रह गई उनके सामने, तो उन्होंने कहा कि भाई वेद कतेब जो इन्होंने झूठ बताया, ये वो काजी मुल्ला, उसने तो कुछ नहीं कहा। ये जो काजी मुल्ला और वेद कतेब और कुरान की बात तो पंडितों ने की, हिटलर ने तो उस बारे में कुछ नहीं कहा उनसे। लेकिन ये है कि इनसे कह देंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो वही तकीमीना ने इतना कहा कि इतने हृदय ने गुनाह किया जो झूठ बताया। ये उन्होंने कहा गुनाह किया, ये नहीं कहना चाहिए था। यानी तकीमिया ने तो कहा, बस गोस्वामी महाराज ने। वहां बोलो। सेकत की जब वचन सुनाई, तो रसी सुनियो चेत लगाई। बोलो। हृदय को पर्वत सब कीना, रोजा नमाज में सब। अब वही पंडितों की बात उसने कहा और तो कुछ कहा नहीं। कि पंडितों ने कहा कि इसने रोजा अलग कर दिया, नमाज अलग कर दिया, नबी को अलग कर दिया और कुरान को इसको कहा कि कुछ नहीं है, सब झूठ है। उन्होंने पढ़ा से कहा, उनकी बात उतनी उन्होंने उससे कहा कि हृदय ने ये किया, और हृदय ने कुछ नहीं कहा इस बारे में। बोलो। और किताब कुरान उठाए, खुदा नबी कर खोज मिटाए। खुदा नबी का तो उन्होंने खोज खत्म कर दिया, और कुरान कतीब जो भी किताबें थी वगैरों की, उनकी जो पैगंबर आए थे, तो उनको सबको झूठा कर दिया। ये तकीबिया ने उनकी पंडितों की बात दोहराई। जब गोस्वामी जी महाराज ने पूछा कि आपने, इसने आपसे कहा, तो उन्होंने कहा मुझसे नहीं कहा, इसने मुझसे नहीं कहा। तो फिर उनकी बात तो उस समय क्रोध में थे, वो तो सब कुछ कहेंगे। आपने सुना कि नहीं? तकीमिया से कहा कि आपने सुना है जो वेद कतेब कुरान रोजा नमाज के लिए कहा कि इसको झूठा है? कह रहे इससे हमने नहीं सुना। उनसे तो वो तो क्रोध में थे ही, वो तो सब कुछ कह सकते थे, कहा ही उन्होंने। बोलो।
तुलसी तकी विचार तब समारे विधियों कहूँ। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे तकी मियाँ, मेरी बात को तुम धीर से सुन लो, बड़ा खूब विचार के जहन में बैठा लो उसको अच्छी तरह से। मैं अभी बताता हूँ, आप बोलो। कहूँ कुरान निर्धार जो किताब बाकी सब। भाई जो किताब में लिखा है, अरे तकी मियाँ, हो तो आपको भी नहीं मालूम, आप भी उससे दूर हो। जो उसमें लिखा हुआ है वो आप नहीं जानते। बोलो। तुलसी कहे तकी सो बाता या का तकी सुनो विख्या। कहते मैं सब बताता हूँ आपको कि कुरान में क्या लिखा है, और मैं सब विधि विधान से बताऊंगा। बोलो। 14 तबक कुरान बतावा और 24 पीर पुनिगा। अब कुरान कहती है 14 तबक यानी 14 लोक हैं। जैसे अपने यहाँ हिंदुओं के यहाँ 14 वाहन और 24 पीर, तो किताब तो ये कहती है कि 14 तबक है और 24 पीर है। अब वो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई, अरे तकी मियाँ, कौन से तबक में किस नबी का वासा, इसका सब हमको खुलासा बताओ। वो तकी मियाँ कह जाने कि नबी किसको कहते हैं और तबक क्या चीज है, और मतलब ये वमन क्या है, लोग क्या चीज है, किस लोग में कौन रहता है, किसको क्या मालूम। वो तो जो पंडितों ने कहा वो कह दिया, उनकी कही हुई बात कहा उसने, उसे तो कुछ मालूम नहीं। बोलो। हजरत मोहम्मद की न जाना आवताव पटयवर कहते कि मोहम्मद साहब ने वो पर्दे हटा करके कहते हैं उसकी झलक देखी। वो किधर से देखी? अरे भाई तुम्हारी रूह गई वहां। वो कहते हैं उसकी झलक को देखा। तो जो पर्दे पड़े हुए थे उनको हटाया। वो पर्दे कैसे हटाए, किस चीज के थे पर्दे, उससे पूछते हैं, उसी किताब में लिखा हुआ। फिर रवाना हुए, ऊपर को चढ़े। बोलो। तबक भिन्न 14 बतलावो भिन्न 24 पीर। कहते अलग अलग तबक बताओ, अलग अलग लोग बताओ, और अलग अलग में उसमें क्या क्या रचना है, और उसके बाद में मतलब ये है कि फिर ये बताओ कि 24 पीर का, वो सब मुझको बताओ, तब तुम्हारी समझ में आएगा। ऐसे नहीं को समझ में। तुम कुरान क्या जानो, कुरान में क्या लिखा। बोलो। कौन तबक में कौन बयाना सो तकी कहिए। हक और ईमान से तकी मियाँ बताओ कि तबक में कौन रहता है, उसका हवाला दो, तब तो मैं समझू कि तुम कुरान समझते हो। इसलिए वो पंडित बैठे सुन रहे हैं, वो जो उसमें किताब में लिखा हुआ वेद में कि ब्रह्मा कहाँ रहते, विष्णु कहाँ रहते, तो आपने ब्रह्मा विष्णु को देखा कि वो किस लोक में रहते, कि ऐसे ही सुन लिया तो वही काम करने लगे। वो स्वामी महाराज पूछते, उनसे भी पूछते, इनसे भी पूछते, क्योंकि उनको तो मालूम हो गया कि इन्होंने कहा है। हृदय ने तो कुछ नहीं कहा, इन्होंने उनको कर दिया तकी मियाँ को, तो तकी मियाँ को पूछ रहे, उसका अब जवाब मिल रहा है इनको, उनको दोनों को, कि बताओ तुमने देखा है? अगर नहीं देखा है तो तुम कुरान को क्या जानो, और इबादत को क्या समझो, क्या रोजा को समझो, कि रोजा किस मतलब उद्देश्य के लिए रोजा किया जाता है, उससे कौन सी चीज आपने दमन की, यानी कौन सी चीज आपने मारी, और कैसे खुदा को आपने देखा। अब ये तो खुदा की खिलकत है, ये सारा जो है उस भगवान का खेल है। तो आप इसके ऊपर जुल्म ढाते हो, जुल्म कर रहे हो उस पर, इन रूहों पर, तो खुदा तो नाराज हो जाएगा। बोलो। कौन तबक में नबी का भाषा तबक तबक का कहो खुलासा। उन्होंने पूछा, अरे भाई तकी मियाँ तुम ये बताओ, ये सब कि इसमें कौन निवास करता है, उसका क्या काम है, किस किस तबक में।
तब तो मतलब यह है कि तुम्हारे ऊपर विश्वास किया जाए कि तुम कुछ ना जानते, इनसे पूछो, ये कुछ नहीं जानते। अब उनको कहने का मौका मिला कि वेद शास्त्र सब कंठस्थ किए, इन्हीं को कुछ पता नहीं। ये बैठे तो है पंडित, इन्हें कुछ मालूम नहीं है कि आत्मा क्या चीज है, क्या मतलब आंख होती है, स्वर्ग कहाँ है, बैकुंठ कहाँ है, विष्णु कहाँ, ब्रह्मा कहाँ, इस जगह ईश्वर बैठा है। और उनसे पूछ रहे, अब जाने तब तो बताए। किताबें में अच्छा लिखा पढ़ लिया तो कोई पढ़ सकता, जो पढ़ा लिखा वो अच्छा तो पढ़ेगा ही, चाहे उर्दू के हो, चाहे अंग्रेजी के हो, हिंदी को या किसी और भाषा के हो। अच्छा लिखेगा, अक्षर नहीं पढ़ा है तो नहीं कहेगा। बहुत सी देर की भाषाएं होती हैं, उनको आप देखिए, जैसे हिंदी अंग्रेजी जानते हो, लेकिन उधर केरल की भाषा है, केरल भाषा, तो आप उसको नहीं पढ़ सकते, नहीं जानते, उसका भाव ही नहीं जानते। बोलो, जब जानोगे तभी तो पढ़ोगे, इसलिए आपके लिए मिट्टी है। ऐसे ही अपनी पराविद्या किताबों में नहीं मिलेगी, वो तो जानकार से मिलेगी। किताबों में तो जिन लोगों ने देखा उन्होंने लिखा, और जिन्होंने नहीं देखा वो किताबें पढ़ते हैं और बात करते हैं। देखने वाली तो कहाँ से देख लिया, देखने वालों ने अपना अनुभव लिखा, वो किताब है। अब आपको चाहिए कि उनकी खेत का खोज करो कि जो देखने वाला है उसके पास में जाओ, तब तो आपको वो देखने को मिले। किताबें पढ़ते रहे तो देखने को कहां से मिलेगा। बात सब सत्य है, लेकिन अब यह है कि मूर्खों के सामने क्या करें, चुप हो जाए, चुप हो जाए। कोई बात ऐसी अटक गई तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बीरबल एक खास बात मुझे बता दो। बीरबल हार गया, नहीं, बादशाह हार गया बीरबल से। तो उसने सोचा कि इसका जवाब नहीं दे सकते। कहे बीरबल ये बताओ कि अगर मूर्खों से मेरा पाला पड़ जाए तो हम क्या करें? अरे सरकार, चुप रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। यानी तुम्हारे ऐसे बादशाह से अगर मेरा पाला पड़ जाए, उसके कहने का मतलब ये, तो मतलब ये बच्चों चुप रहना चाहिए। मूर्खों से पाला पड़ जाए, चुप रहो बस। हाथ शर्मिंदा हो गया कि मुझे पूरा बता दिया। वो बीरबल से डरता भी था, ऐसा नहीं है तुरंत हाजिर जवाब देते थे। ऐसा ही है कि मूर्ख उसी का नाम है जो किसी की सच्ची बात को नहीं मानता। अब ये मियाँ साहब है, उनको समझा रहे हैं। अब ये चुप हो गए, अब बिल्कुल चुप हो गए और बिल्कुल उदास और गमगीन हो गए। बोलो। सुनकर तकी जवाब यस दीना, कहो हक जो करो यकीना। कहते हैं भाई, हक और ईमान आएगा वही जो है का यकीन कर सकता है। वकीलों महात्माओं की बात का यकीन वही कर सकता है जिसमें हक और ईमान रहम हो, हक हलाल की कमाई हो, वो कर सकता है। तो हो जाएगा उनके पास, तभी तो करेगा। ऐसे तो आप कुरान पढ़ते रहो, उसमें क्या पता चलेगा कि क्या लिखा होगा। बोलो। असल में बात तो ये कहा कि वहां कुर्बानी करो, ये तो है, लेकिन ये नहीं है कि बकरे की कुर्बानी करो या गाय की कुर्बानी करो या किसी जानवर की। ये कहा गया है कि ये इंद्रियों की, इनकी कुर्बानी करो, इनको मारो संसार के इन भोगों की तरफ से, इन लुप्तों की तरफ से इसको मारो, इसको दमन करो। उसका मतलब, और रूह को पाक परवरदिगार की तरफ में पाक करके लगाओ, ये तो है। लेकिन इसके लिए नहीं कि जानवर मारो, ये नहीं। अब पीछे से लोगों ने अपना बना दिया तो कुछ भी करो, आप भी बना लो, आप भी करते रहो, वो तो आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन वहां ये नहीं है, अपनी रूह को, दिल दिमाग को पाक पवित्र करना और परवरदिगार जो साफ है उसकी तरफ लगाना, ये कहा है। जब तुम्हारा दिल दिमाग, तुम्हारी इंद्रियां ये सब गंदे रहेंगे तो तुम उसके पास जा नहीं सकते हो। इबादत करने की बात ही खत्म। बोलो। अल्लाह ने मुख कही जवाना, जैसे भाई किसे वो तो अल्लाह की जबान थी, उसको मतलब पैगंबरों को आवाज सुनाई दी तो उन्होंने लिख दिया। दर्शन दीदार उन्होंने भी नहीं किया,
आवाज सुनी तो उन्होंने लिख दिया। तो आवाज हुई खुदा की, जैसे उसकी निरंजन भगवान की, ईश्वर की आवाज हुई ब्रह्मा को कि तुम ये लिखो, तो लिखते चले गए, दर्शन नहीं हुआ। ऐसे पीरों को दर्शन नहीं हुआ, वो भी खुदा के दर्शन से महरूम रहे, उनको भी नहीं हो सका। बोलो। जाहिर किए पैगंबर भाई सब जहान खिलकत के। कहते भाई इनको किसने बताया? भाई उन्होंने लिखा, उन्होंने जाहिर किया। ये पीर पैगंबरों ने आकर के बताया कि खिलकत के लिए क्या क्या वसूल है, वसूल बताए, क्या इनके नियम है, क्या करना, ईमानदारी कैसे, ईमान कैसे बरकरार रखना, मोहब्बत प्यार कैसे करना, रूहों को कैसे समझना, ये सब बताया उन लोगों ने बताया। जैसे अपने यहाँ ऋषि मुनि महात्मा है, उन्होंने बताया। अब ऋषि मुनि महात्मा छूट गए, अब आपने कहा आड़ो सब कुछ नहीं, हम जो चाहेंगे तो करेंगे, तो आप कर रहे हो, ये बात हो। बोलो। कर शरीयत सब राह चलाई तकी कहे मियां तुलसी सा। गोस्वामी जी ने कहा कि अरे तकी मियाँ, ये कर्मकांड शरीयत है, इसमें तुम फंस गए आकर के, ये तो इबादत नहीं है, इसमें फंस गए, इससे तो खुदा मिलेगा। साफ ही साफ कहा। अब वो उपदेश हो रहा, वो सब सुन रहे हैं, पंडित वगैरह सब सुन रहे हैं। ये देखिए क्या थे, और इन लोगों की कहानी सुनाएंगे तो आप कहेंगे क्या हो गया। यही यानी वेदों शास्त्रों को फाड़ देंगे, फेंक देंगे, कह लगे झूठे हैं। यही विद्वान जो आज मारने पीटने के लिए उस पर दौड़े, जब इनका सुनेंगे और सुनने के बाद में जब इनको रास्ता मिलेगा और अंदर देखेंगे तो फाड़ डालेंगे। ये कुछ नहीं है, हमारा सारा समय बर्बाद कर दिया। आपको तो कुछ मालूम है, महात्मा महापुरुष जीवों को कैसे बनाते, कैसे दया करते, ये तो कैसे पता है। वो उनके बाद तो कोई क्रोध है नहीं, उनके बाद तो कोई अज्ञान नहीं है, वो तो जीवों पर दया करते हैं। तो किसी तरह से भी झगड़े ही से बुला लिया। अगर कोई झगड़ा कारण ना होता तो उनके बाद में नहीं जाते, और वहां नहीं जाते तो खुद सुनते नहीं, झगड़े ही में रह जाते। लेकिन वो तो झगड़ा हुआ, इसके कारण वहां गए, वहां जाकर के बस ये उनको सुनने को मिला उपदेश, उपदेश सुनने से उनसे प्रेम हो गया। अब चैन नहीं पड़ती है, लड़का अच्छा नहीं लड़ता है, धन दौलत अच्छे। इनके बाद क्या धन कम था, काशी में बहुत धनवान थे ये पंडित, बहुत धन, पैसे बहुत थे इनके पास। जैन धर्म के भी उनके पास बहुत पैसा था उनके पास, और किस तरह से लुटाया है, आश्चर्य की बात है। कैसे फेंक दिया जैसे मिट्टी फेंकते, और महात्माओं की कृपा है। और ये अपना साधन बताएंगे तो वो सुनने लायक है। जिन्होंने अपने जीवन में बैठ के उन्हीं के सामने जिनकी खुदकशी करने जा रहे थे, यही पंडित, यही ज्ञानी जो अपने को कहते हैं मैं अगुवाकार हूँ, सारे देश को लिए चल रहा हूँ, यही ये मतलब है कि जब अपना साधन सुनाएंगे तो देखिए क्या है। आपको तो कुछ पता है नहीं कि महापुरुषों के साथ क्या क्या हुआ। अरे तुमको इतना ही मालूम है कि वो मीराबाई को जहर पिलाया था, इतना ही था। अरे उसको बहुत कष्ट दिए, आपको क्या पता है कि क्या क्या कष्ट दिया। वो तो जब मतलब बिल्कुल अंत हो गया तो कहा इसको खत्म करो, इसको जहर क्यों पिलाया, मरने के लिए, और किस लिए जहर पिलाया। लेकिन अब तो जिसको मालिक प्राप्त हो गया उसके लिए क्या करना। तो महात्माओं के साथ, सब महात्माओं के साथ ऐसे हुआ। अगर उनकी कहानी सुनी जाए तो आश्चर्य कर। आप तो बहुत दिन के बाद अब आए मनुष्य शरीर में, आपके लिए तो सब चीजें नहीं है। लेकिन यह है कि इतिहास थोड़ी धोखा देता। जो महापुरुष है अपनी कलम से लिख कर जाते हैं, उसमें धोखा नहीं होता। बोलो। तकी तोल जाना नहीं कहो कुरान की बात। तकी मियाँ से कहते हैं कि अरे मजिस्ट्रेट, तुम तो खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते हो, न तुमको इबादत आती है, न तुम खुदा को जानते हो, न तुम नबी को जानते हो, न उसका रास्ता साफ साफ कह रहे हो। और इससे ज्यादा क्या कहेंगे, तुमको कुछ नहीं मालूम। आग के अंदर घाट के पूरे। बोलो।
दिल दरियात अपने करो जो कुरान व्याख्या। अगर मतलब तुम कुरान को समझना चाहते हो तो दिल अपना बड़ा बनाओ, सब रूहों को अपना समझो, अपना ही जैसा है। हम भी एक रूह, ये भी सब रूह है, और सब पर रहम करो। ये दिल दरिया करो, ये उसको कहते हैं हृदय को इसका विशाल करो, तब बात समझ में आएगी। फकीर ऐसे नहीं मिलेगा। बोलो खुदा चून बेचून है असकत कुरान। भाई वो तो खुदा जो है वो तो मतलब ये वो इसमें नहीं आता, वो तो ऐसी जगह बैठा हुआ है, लेकिन तुम उसकी बोली सुन सकते। अब आप इसके बारे में कुछ नहीं सुनोगे तभी समझ में आए। ठहर जाओ, बोलो। बिन जवान अल्लाह मियाँ कस कस किया बखा। अब यह एक बात यह है कि अल्लाह मियाँ के जवान नहीं है तो ये हाथ नहीं है, ये पैर नहीं है, ये बाहर की आंखें नहीं है। काहे पे लिखा? लिखा किस चीज पर? अबे हाथी से तो लिखा, आंख से देखा होगा, जवान से बोले होंगे, और तुम कहते हो कि अल्लाह मियाँ कोई जवान नहीं, जवान नहीं है, इसलिए तुमने देखा नहीं, उसको देखा ही नहीं, इसलिए ऐसा कहते हो, जानते ही नहीं। बोलो। अल्लाह अलिफ जवान बिना बदन जाहिर नहीं। अच्छा, अगर वो रहता है मालिक तो इस शरीर में तो रहता नहीं। अगर इस लोक में जाहिर होगा, उसका अगर वर्णन किया जाएगा इस लोक में, तो इस बदन में आएगा, इस शरीर में आएगा, और इस शरीर से वापस जाएगा और लौट करके आएगा, तब लिखेगा, तब यहाँ लोगों को जाहिर करेगा कि वो यहाँ इतनी दूर पर है और वो इस रास्ते से वो मिलेगा, और ऐसे ऐसे तुम चल के जाओगे। और ये अगर बदन नहीं मिला, ये जिस्म शरीर नहीं मिला, तो उसका जाहिर नहीं हो सकता, वो बताया नहीं जा सकता कि वहां पर है, क्योंकि जीव वहां से आए तो उसको बदन धारण करना है, ये मनुष्य शरीर में आना है, और इसी से उसको पाना और लौट के फिर बताना है उसको, तब वो जाहिर होगा कि है, इतनी दूरी पर है, उसका ये नाम है, उसका ये रूप है, उसका ये स्थान है। वैसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं होगा। बोलो। तकी मियाँ बोल सुनावो अल्लाह तो बेचू न बताओ। कहते हैं घर भाई तकी मियाँ तुम बताओ तो कम से कम, कि वो तो मतलब है बोलता है कुछ, कैसे बोलेगा जब इसके बदन नहीं है तो बताएगा क्या? बदन में आएगा तब बताएगा, ऐसे बोलता है। और बेचारा गमगीन हो गया, यानी बिल्कुल चुप हो गया, अब कुछ नहीं बोला, वो तो एकदम से, क्योंकि खुदा की बात अगर कही जाए तो कोई भी मुसलमान हो चुप हो जाता है। हमने बहुत जगह पर लोगों को सुनाया कि भाई खुदा ये हुक्म दे रहा है कि तुम हक हलाल की कमाई करो और ईमान और रहम के साथ में सबके साथ बर्ताव करो, हुक्म दे रहा है हम सख्त सजा देंगे। तो मुसलमान सुन के चुप हो जाते हैं, इन कलामों को सुनते हैं, चुप, बोलते नहीं कुछ भी, खुदा के नाम पर बोलने। वैसे जो चाहते हैं अनजान में, अब अनजान ही है, जो चाहते सो करते रहते, लेकिन यह है कि हकीकत के शब्द सुना जाए चुप, और वो कहते हैं कि भाई हमको मालूम नहीं है, और ये हमारे जो अगुआकार है मुल्ले, ये हमको जानने नहीं देते, समझने नहीं देते। अगर हम कहीं समझने के लिए जाए तो कह लेंगे तुम वहां नहीं जा सकते हो, हमारे पास आओ। इसलिए बेचारे क्या करें, मजबूर फंसे हुए ऐसे अपने आप पंडित है कि तुम अभी से समझो और कहीं बचाओ, ये बताएगा आप कैसे आपको रास्ता मिलेगा। जब इतने निकल के जाओ और फकीरों के पास जाओ तो उधर से निकलो, तब तो तुमको रास्ता मिले खुदा के दीदार का, और महापुरुषों के पास जाओ तब, और फंसे रहो इसी में, तो इसमें से कुछ मिलने वाला उनको नहीं है ना आपको मिलेगा। सीधा से बोलो। उनके बदन जुआ नहीं भाई कैसे कतेव तो यही तो बात है कि उनके जब कहते हो जमा नहीं है तो ये बदन नहीं, तो उन्होंने कैसे बताया?
वेद कहां से लिखा, कथे कहां से लिखा? अरे जवान है, आंखें उसके, शरीर है, हाथ पैर है, इनसे सब उसी से तो लिखा गया। वो जब भी कोई जाहिर करेगा उसको तो शरीर में आना पड़ेगा, इस लोक में दूसरा जाहिर नहीं हो सकता, ऊपर से नहीं बता सकता। ऊपर से जो बाहर जाएगा तो वहां जानती, वो यहाँ नहीं आ सकता। बोलो। कागज स्याही कस लिख मारा, बिन जुबान कैसे विस्तारा। भाई कागज स्याही पर कैसे लिखा है? तुम कहते हो जवान नहीं हो, जवान नहीं तो कैसे लिखा? जवान बदन में है, इसी से रूह वहां पहुंची और वहां पता लगाकर सब जान करके आज तक लिखा हो। बोलो। अल्लाह मियाँ कतेब बनाई, कहो जुबा बिन कैसे गाई। पूछते हैं तक मियाँ जवान नहीं तो कैसे ये कुरान कतेब बना दिए, कैसे लिख दिए? जवान है तभी तो लिखा। अगर ब्रह्मा थे उनको जब ये जवान थी, शरीर था, तभी तो लिखा। बगैर शरीर के कैसे लिखते? गोस्वामी जी कहते हैं भाई बताओ, तब तो तुम्हारी बात सच्ची लगे तो कुछ नहीं बोलना। उदास हो, उदास क्या हो गए? ये बिल्कुल एकदम से अब इनकी हालत ये हो जाएगी कि इन्हीं से रास्ता लेकर के और जब भजन करना शुरू करेंगे और जब ऊपर चढ़ेंगे देखेंगे उसको, तब देखिए तब ये क्या कहते हैं। तब कहते क्या है? ये कहेंगे, इनको लोग क्या कहते थे? ये काफिर है। जब ये भजन करने लगे और इन्होंने जब ऊपर चढ़ के देखा और खुदा का और रब का दर्शन दीदार किया, तो यही सब मुसलमान इनको काफिर कहते हैं। अब ये तो किसी को पता नहीं, किसी को मालूम नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ के चलना चाहिए कि महापुरुष जो कदम कहते हैं तुम्हारी भलाई के लिए, उसमें जीवात्माओं का हित है। आज ये अवसर है, मनुष्य शरीर आपको पार होने के लिए मिला और आप इससे जीवात्मा का आप नहीं इसको पार करते हो तो दूसरा और कौन सा शरीर मिलेगा? फिर तो और कोई शरीर मिलेगा, और तो शरीर 84 है भोगने के, तो जाओ भोग जाते, मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं। इसको खो बर्बाद मत करो।